बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना बाबू और आप देख रहे हैं बाबू भाई फूड्स। तो बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको इंतहाई मज़ेदार किस्म की रबड़ी बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। ये सारा ही माशाल्लाह बगैर किसी भी आर्टिफिशियल कलर या फिर आर्टिफिशियल एसेंस के बगैर हम बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मुझे जी इधर 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के चाहिए। लेना आपने वनीला ही है। अगर आप ये ना भी डालेंगे, खाली कॉर्नफ्लोर डाल देंगे तो भी इंशाल्लाह ताला बड़ा ही प्यारा कलर आएगा। लेकिन ये टेस्ट देने के लिए होता है, फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर या एसेंस नहीं डालना। तो इसमें हाफ कप या फिर 120 से 25 ml आपने मिल्क ऐड करना है। ये देख लें 125 ml का छोटा कप है, यानी कि हाफ कप। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये 1-2 चीज़ें हैं जो हमने सबसे पहले बना के रख लेनी है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब आपने डालना है तो फिर दोबारा से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। अच्छा जी, इधर मैंने एक बर्तन में बलंगू लेने हैं, तुखम बलंगू जिसे बोलते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें तुखम बलंगू ऐड कर देने हैं। ये आपको किसी भी स्टोर से, किसी भी शॉप से इजीली बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे और महंगे भी नहीं है। अब ये आपको सिर्फ 10-15 रुपए में ये 1.5 टेबलस्पून मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 1 गिलास आपने इसके ऊपर पानी डाल देना और इसको भिगो के रख देना है। अच्छा जी, अब आ गया इसका फाइनल प्रोसेस, जिसकी मदद से हमने इसको कलर स्कीम देनी है और इसका टेस्ट बढ़ाना है। तो अभी मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैं ले रहा हूँ 1 कप और तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऊपर लेने। जब भी आप कोई भी मीठा बनाएं, चाहे आप कोई कस्टर्ड वगैरह बना रहे हैं या कोई भी चीज़ आप मीठे में बना रहे हैं, तो 10 किलो में हमेशा 2 किलो चीनी डाली जाती है। यानी कि 1 किलो रेसिपी में आपने 200 ग्राम चीनी ऐड करनी है। लेकिन इसके अंदर हमने बर्फ़ भी ऐड करनी है, उसके बाद बलंगू भी ऐड करनी है, उसके अंदर भी 1 गिलास पानी का होगा। तो आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऊपर डालने हैं। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी। तो इसको हल्के हल्के हिलाते रहना, आपने छोड़ना नहीं है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसको मेल्ट करना है। तो चम्मच आपने लाजमी इसके अंदर हल्का हल्का हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे। ये मुझे पूरे 10 मिनट लगे हैं टोटल। तो ये देखें मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, चेक कर सकते हैं आप इंशाल्लाह ताला। इसी पॉइंट पे हमने इसको कलर स्कीम देनी है। जितना आप इसको ज़्यादा पका लेंगे उतनी ही प्यारी लुक आएगी। तो इसके अंदर मैंने 3 छोटी इलायची ऐड कर दी है। इनका मुंह खोल लेना आपने, यानी कि इनको फाड़ देना है और फिर इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने कोशिश करनी है कि जो नॉन स्टिक के जो चम्मच होते हैं वो इस्तेमाल ना करें। ये देखिए ये भूल गया, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अभी माशाल्लाह मेल्ट हो गया है। तो अभी मैंने तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर मिल्क ऐड करना है और चीनी और जो मिल्क डाल रहे हैं हम, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये वो पॉइंट है जिसके ज़रिए हमने इसको कलर स्कीम देनी है। अगर आप सारा मिल्क कभी से ऐड कर देंगे तो फिर इसके ऊपर कलर नहीं आएगा। अच्छा, ये गुठली सी बन जाएगी चीनी की, इसकी आपने बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी। ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि जैसे जैसे मिल्क गर्म होगा तो ये सारी इसके अंदर घुल मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको ऐसे ही चक्कर देते रहना, इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना। उसके बाद आपने इसके अंदर पूरा 1 लीटर मिल्क ऐड कर देना है। ये मैं 1 लीटर की आपको रेसिपी बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ये बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो फिर आपने मुझे बताना भी ज़रूर है कमेंट करके। तो ये हल्का हल्का आपने साथ साथ हिलाते रहना। इस रेसिपी में आपने चम्मच को नहीं छोड़ना। और एक बात मैं भूल गया आपको बताना कि जब इसके अंदर आपने 1.5 कप पानी ऐड करना है, जो चीनी के अंदर मेल्ट होने के बाद, तो आपने अपने आप को बचाना भी है, क्योंकि इसके छींटे ऊपर उड़ते हैं। अच्छा जी, मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन 15-1 मिनट के लिए इसको पकाते रहना। ये देखें जो गठली बनी हुई है चीनी की, इसकी आपने परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता सारी इसके अंदर पिघल जाएगी, ये आपको नज़र ही नहीं आएगी।
तो अभी इस पॉइंट पे आप इसका कलर चेक कर लें, लेकिन 10-15 मिनट बाद जब आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह इसका कलर चेक करना दोबारा से आपने, कितना मज़ेदार होगा। इसके अंदर ना तो हमने कोई एसेंस का यूज़ करना है, ना ही कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर डालना है। तो ये देखें गुठली बिल्कुल थोड़ी रह गई है, सारी ख़त्म हो चुकी है। तो माशाल्लाह अभी आप इसका कलर चेक करें, अभी पूरा इसको कलर नहीं आया, अभी हमने इसको पकाते रहना है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको प्योर दुकानों वाली मिलेगी। तो इसको 7 से 8 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने 7-8 मिनट इसको और पकाना है। पूरे 15 मिनट के लिए मैंने अभी इस पॉइंट पे इसको पकाना है इंशाल्लाह। लो जी माशाल्लाह इसको पूरे 15 मिनट हो गए हैं। मैं आपको बताना भूल गया था कि फ़्लेम आपने लो रखनी है, हाई या मीडियम भी नहीं रखनी, लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। तो माशाल्लाह अभी कलर चेक करें, अभी तो इंशाल्लाह ताला और कलर आएगा। तो अभी मैंने जो कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर बना के रखा था वो इसके अंदर डालना है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा पहले चम्मच ज़रूर मार लेना। तो आहिस्ता आहिस्ता डालना है, सारा यकदम नहीं डाल देना वरना गुठलियाँ बन जाएंगी, और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो ये देखें अब इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना ही प्यारी लुक इसकी आ गई है। अगर आपको पतला लगे तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर और ऐड कर देना है, वैसे ही जैसे पहले मिक्सचर बना के रखा था। लेकिन ये माशाल्लाह एक परफेक्ट रेसिपी है, इतनी अगर लीटर में बना रहे हैं तो फिर आपको मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इतना गाढ़ा हमने इसको रखना है। तो अभी 5 मिनट इसको और पकाना है ताकि इसका जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। 5 मिनट इसको पकाने के बाद इसको ठंडा करना है। अच्छा, ठंडा करने के मैं आपको बता दूं, अगर आपने असली वाला टेस्ट लेना है तो आपने इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है, यानी पहले आप वैसे ही ठंडा कर लें, बाद में फ्रीज़र में रख देना है। अगर आप में से कोई पास्ते का शौकीन है लेकिन अपनी साथ साथ डाइट भी फॉलो करना चाहता है तो फिर आपने बाबू भाई फूड की ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा पास्ता हमने रेडी करके अपलोड किया हुआ है। इसके साथ आप अपने वज़न को भी कम कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो माशाल्लाह तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद फुल मैंने इसको ठंडा कर लिया। थोड़ी देर पहले वैसे ही रखा था, बाद में मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, फुल चिल कर लिया है। तो ये देखें, आप अक्सर रबड़ी वाला दूध पीते हैं तो आपको मलाई वगैरह नज़र आती है, उसके अंदर टेस्ट आता है, लेकिन ना तो हमने इसके अंदर कोई भी खोए का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ मलाई होती है जिसके ऊपर आती है और ये थिकनेस होती है। कोई खोया शोया कोई नहीं डालता, क्योंकि खोए का रेट वैसे ही आसमानों से बातें करता तो फिर किसी ने बचाना क्या। अच्छा, अब जो मैंने बलंगू भिगो के रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डालने, लेकिन आपने सारे नहीं डालने, जितनी की आपको ज़रूरत हो आपने उतने ही डालनी है, बाकी आप और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, मुझे वैसे भी चाहिए थे तो मैंने इसलिए ज़्यादा भिगोए थे थोड़े से। तो अब इसके अंदर मैंने बर्फ़ ऐड करनी है, बराए नाम बर्फ़ ऐड करनी है आपने। अगर आपने फुल चिल करके रखा है 2-3 घंटे तो फिर आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बर्फ़ नहीं डालेंगे तो यकीन करें इतना मज़ेदार रबड़ी वाला दूध तैयार होगा कि आप इंशाल्लाह ताला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो ये माशाल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कितना शानदार हमने रबड़ी वाला दूध माशाल्लाह तैयार कर लिया है। इसमें आपने कोई भी खोए का इस्तेमाल नहीं करना, कोई क्रीम वगैरह कोई कुछ नहीं डालना, वैसे ही माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो माशाल्लाह 1 लीटर रेसिपी से मैंने 5 गिलास तैयार किए हैं। 4 गिलास आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास 4 गिलास ही थे तो मैंने 4 गिलास फुल कर लिए, लेकिन बाकी पड़ा हुआ है। अभी 5 गिलास पूरे रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।